देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस वॉल का हमें प्लास्टर के लिए क्वांटिटी पूरी निकालना है। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको पूरी चीज़ें समझ में आना चाहिए। तो देखिए हमारा जो ब्रिक वॉल है जिस पे हमें प्लास्टर करना है, तो हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसी पर हमने पूरा ये चीज़ डिस्कस की है, ठीक है ना। उसी वॉल पर हमें प्लास्टर करना है। तो देखिए 20 मीटर की लेंथ थी हमारी और 3 मीटर की उसकी हाइट थी, ठीक है ना। तो इस वॉल का एरिया कितना हो जाएगा आपका 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि लेंथ इंटू हाइट बराबर क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ वॉल, ठीक है। अब इस वॉल पर हमें क्या करना है, प्लास्टर करना है। तो देखिए प्लास्टर के लिए जो रेशो होता है आपका 1:2, 1:4 और 1:6 तक हम यूज करते हैं। अब इसमें 1 क्या है, सीमेंट, 2 क्या है, सेंड, सीमेंट सेंड, सीमेंट एंड सेंड, ठीक है ना। सीमेंट एंड सेंड का मिक्सचर हम क्या में यूज करते हैं, प्लास्टर में यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें क्वांटिटी निकालना है किसके लिए, प्लास्टर के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, कितना एरिया है वॉल का, 60, तो 60 इंटू, अब ये 12 क्या है, 12 को यहाँ पर ध्यान से समझना चाहिए। देखिए 12 का है आपका थिकनेस ऑफ प्लास्टर, ठीक है, थिकनेस ऑफ प्लास्टर इक्वल टू 12 mm, ठीक है। ये कितना है आपका 12 mm, ये 12 mm ही हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब ये 12 mm है, 1000 से डिवाइड किएगा तो हमारा काय में जाएगा, मीटर में आ जाएगी वो चीज़, क्योंकि ये भी हमारे काय में मीटर स्क्वायर में। तो आपने कैलकुलेट किया तो कितना आएगा, 0.72 मीटर क्यूब। मतलब आपकी क्वांटिटी कितनी लगने वाली है, 0.72 मीटर क्यूब की क्वांटिटी आपकी इस ब्रिक वॉल को प्लास्टर करने में लगने वाली है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें दो क्राइटेरिया है प्लास्टर करने के लिए। आप पहले एक रफ प्लास्टर करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप एक नॉर्मल प्लास्टर करते हैं, मतलब फिनिशिंग वाला जो प्लास्टर होता है वो वाला। तो इसके लिए आप अलग अलग रेशो ले सकते हैं, मतलब थिकनेस ले सकते हैं। रफ के लिए आप 10 mm ले सकते हैं, और जो आपको फिनिशिंग करते हैं बाद में उसके लिए भी आप 10 mm ले लेते हैं। तो टोटल 20 mm का प्लास्टर आप ले सकते हैं यहाँ पर। इसलिए हमने पहले यहाँ पर आपको 10+10 करके बताया था, लेकिन हमने सोचा कि आपको 12 से ही बताना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप अलग से भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी डिफर कर जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम नॉर्मली 12 mm का प्लास्टर लेते हैं तो उस हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि जब आप प्लास्टर करते हैं तो उसमें फिनिशिंग भी होती है। देखिए अब ये चीज़ हमने इसमें ज्वाइन कर लिया है, यहाँ पर जॉइंट्स भी आएंगे, ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए भी आपको मोटार चाहिए रहेगा। फिनिशिंग, इसलिए हमने इसमें 10% ले लिया। लेकिन यदि आप 10+10 करके वैल्यू को निकालेंगे तो आप यहाँ पर 20% की जगह आप 10% ले लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी डिफर होगा क्वांटिटी, ठीक है ना। तो देखिए आप 20% निकाल लीजिए, आप 0.72 का क्या आएगा आपका 0.864 मीटर क्यूब, ठीक है। आपको परसेंटेज निकालते याद होना चाहिए। तो ये आपका कितना हो गया, फिनिशिंग और जॉइंट्स के लिए टोटल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 0.86, है ना। इस 20 का परसेंट निकाल लिया हमने। अब हम आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि आपको जो प्लास्टर करना है वो पहले ड्राई वॉल्यूम है। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर इक्वल टू क्या होता है, वेट वॉल्यूम इंटू 1.33। अब ये 1.33 क्या है, इसको यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। जिस तरीके से हम कंक्रीट में 1.54 का मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह हम मोटार के लिए 1.33 का यूज़ करते हैं। तो वेट वॉल्यूम कितना था हमारा पास, 0.864 इंटू 1.33, मतलब जो भी क्वांटिटी आप निकालोगे वो वेट वॉल्यूम की आएगी, लेकिन हमें ड्राई वॉल्यूम चाहिए रहेगा। तो 1.33 का हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितनी वैल्यू आई, 1.15 मीटर क्यूब। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखिए जो हम प्लास्टर का जो रेशो यूज़ कर रहे हैं वो 1:4 यूज़ कर रहे हैं। कहीं कहीं आपको 1:6 का रेशो भी यूज़ किया हुआ दिखेगा, बट हम नॉर्मली 1:4 का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें सीमेंट की और सेंड की क्वांटिटी यहाँ पर निकालना है। तो देखिए ये आपका क्या होता है, सीमेंट, और ये होता है आपका सेंड। अब सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, वॉल्यूम इनटू सीमेंट रेशो डिवाइडेड बाय टोटल रेशो, ठीक है ना। अभी डेंसिटी क्या है हम आपको बताते हैं। अभी वॉल्यूम कितना आया हमारे पास 1.15 ड्राई वॉल्यूम इनटू सीमेंट का रेशो कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई, टोटल रेशो 1+4 कितना हो गया टोटल 5, 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब ये डेंसिटी क्या है, तो देखिए डेंसिटी इक्वल टू होता है आपका 1440 kg पर मीटर क्यूब, किसके लिए,
सीमेंट की डेंसिटी के लिए। इसको आपको ध्यान में रखना है। सीमेंट की डेंसिटी 1440 kg पर मीटर क्यूब होती है। यदि आपको डेंसिटी के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको हमारे प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिलेगा डेंसिटी से, उसमें हमने आपको सभी मटेरियल की डेंसिटी बताई है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर भी चेकआउट कीजिए। और आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने ब्रिक वॉल बताई है कि ब्रिक वॉल में कितना खर्चा आता है लेबर रेट के साथ, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो 1440 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जो सीमेंट की रेशो है वो काय में आ जाएगी, किलो में आ जाएगी, ठीक है ना। अब हमें पता है कि एक बैग इक्वल टू 50 किलो होता है ना। अब आप सीमेंट लेने जाएंगे तो केजी में तो आएगी नहीं, आपको काय में लाना पड़ेगा, बैग से मिलाना पड़ेगा। तो देखिए सीमेंट बैग्स इक्वल टू जितना किलो आया उसको 50 से डिवाइड कर दीजिए, तो नंबर ऑफ बैग्स आपके निकल के आ गया। कितना है? 6.624 बैग्स। अब आप 6.6 बैग भी परचेज नहीं कर सकते हैं, आपको 7 बैग परचेज करके लाना पड़ेगा। इसलिए हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी ले ली है? 7 बैग्स की। इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में फर्क नहीं पड़ेगा ना, रेट में आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम आगे निकाल लेते हैं इसकी सेंड की भी रेशो कि सेंड कितना लगने वाला है। देखिए स्टूडेंट, हमें सीमेंट की भी बात कर लेते हैं, हम सीमेंट में कितनी कॉस्ट लगने वाली है, उसके बाद हम सेंड की बात कर लेंगे। तो यूज अल्ट्राटेक सीमेंट पीपीसी, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट आपको यूज़ करना है, और अल्ट्राटेक आप सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा बिरला की है या और किसी सीमेंट की यूज़ करने की है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट रेट में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो 350 रुपये का एक बैग आ रहा है अल्ट्राटेक का। आपकी सिटी में यदि 400 का है तो आप 400 की वैल्यू ले लीजिए, 380 का है तो 380 की वैल्यू ले लीजिए। एक मैंने एवरेज वैल्यू लेके 350 रुपये का एक बैग आ रहा है, ठीक है ना। अब हमारे पास सीमेंट के बैग कितने निकले थे? 7, तो 7 इंटू 350, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ पर? 2450 रुपीज़ आपके सीमेंट के बैग लगने वाले हैं, ठीक है। अब क्वांटिटी आप सेंड निकाल लेते हैं। अब हमारे पास रेशो कितना था? 1:4 था, तो 4 क्या था इसमें? सेंड। तो सेंड और टोटल वैल्यू 4/5 इंटू 0.864, ये क्या है? आपकी ड्राई वॉल्यूम जो आया था हमारा, मल्टीप्लाई किया, आंसर आया। अब आपको यहाँ पर मीटर क्यूब में वैल्यू आई है, मीटर क्यूब से आपको केजी में लाना है तो आपको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या है? आपकी डेंसिटी, ठीक है। तो 1450 ले लिया, कहीं कहीं 1500 भी लेते हैं, 1550 तक भी लेते हैं। तो ये वैल्यू आपके खाई में आ गई केजी में, पहली चीज़। अब कहीं कहीं आपकी सीएफटी में भी आती है, तो मीटर क्यूब को सीएफटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 35.314 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, सीएफटी में वैल्यू आ गई, सेंड इतनी आएगी 24 सीएफटी आएगी कम से कम, ठीक है ना। अब सेंड का वैल्यू देख लेते हैं हम। तो सेंड, देखिए सेंड की जो कॉस्ट है ये डिपेंड करेगी आप इसकी सेंड कहाँ से मंगा रहे हैं, कौन सी सेंड है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर लिया है कि 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो सेंड का रेट चल रहा है वो चल रहा है आपका 30 से 50, तो हमने एक बीच की वैल्यू ले ली कि 45 रुपये चल रहा होगा। कहीं कहीं आपको 43 रुपये 40 रुपये में भी मिल जाएगी सीएफटी के अकॉर्डिंग। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 1098.405। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं स्टूडेंट, कितने रुपए ले सकते हैं हम इसको? 1100 रुपये ले लिया हमने, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि हमने सेंड की क्वांटिटी भी निकाल ली, साथ ही साथ हमने सीमेंट की क्वांटिटी भी निकाली, मतलब सबका पैसा भी निकाल लिया कि कितना पैसा हमारा लगने वाला है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं हमारी लेबर की कॉस्ट। देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पर लेबर की रिक्वायरमेंट हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखिए एक मिस्त्री लगेगा, एक लेबर लगेगी, इस लेबर में भी हम एक चीज़ और आगे बताने वाले हैं। तो दोनों मिलकर आपका 10 स्क्वायर मीटर का वर्क कर देते हैं पर डे के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। एक दिन में 10 मीटर स्क्वायर का आपका ये दोनों काम कर देंगे, ठीक है ना। अब एक थंब रूल है कि आपका कितना काम कर देती है लेबर। तो मेसन के अकॉर्डिंग 0.074, लेबर 0.092, हेल्पर 0.092 काम कर देता है पर डे के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो कोफिशिएंट आया है उसका आपका जो भी वॉल का एरिया है, उस जितने पे आपको प्लास्टर करना है उतने पे आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। 60 आया था तो सभी से हमने 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अभी इस वाली वैल्यू को आप भूल जाइए, ठीक है ना। ये किस हिसाब से निकाला है हमने? एक थंब रूल है कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। यदि आप आईएस कोड के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आप अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, बट ज़्यादा फर्क उससे नहीं आता है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि हमने आपको बताया था कि आप 2 लेयर में आपकी प्लास्टरिंग कर रहे हैं, पहले 10 mm का करा, फिर 10 mm का करा, ठीक है ना। इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। यदि आप 12 mm का डायरेक्ट प्लास्टर कर रहे हैं
तो भी आप इसको ले सकते हैं। या आप यदि देखिए प्लास्टर आपको 2 लेयर में ही करना पड़ेगा। पहली चीज़, पहले आप नॉर्मल रफ प्लास्टर कर दीजिए, उसके बाद फिर आपका फिनिशिंग प्लास्टर कर दीजिए। तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चाहे यदि आप एक ही बार में लेना चाहते हैं तो आप एक ही बार में ले सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू आपके पास निकल के आ जाती है, ठीक है ना, मतलब पर डे के अकॉर्डिंग। और इसमें क्या बात कर रहे हैं हम, 8 घंटे की ड्यूटी, 8 आवर्स की ड्यूटी हम ले रहे हैं यहाँ पर, कि एक दिन 8 घंटे काम करता है, ठीक है। अब यदि हम मेसन की बात करेंगे तो 400 रुपये लेता है, लेबर आपकी 300 रुपये लेती है, हेल्पर आपका 250 रुपये लेता है। अब ये जो बताया है हमने, ये आपका अभी 2020 और 21 के अकॉर्डिंग बताया है, लॉकडाउन वाली प्राइस। इसमें थोड़ा सा डिफर कर सकता है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब जो भी आपकी वैल्यू आई थी यहाँ पर, उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास सारी कॉस्ट निकल के आ जाती है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई आपके पास, 9,624 रुपये आपकी लेबर लगने वाली है, इतनी लेबर लगेगी, ठीक है, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमको देखना है। अब एक और चीज़ हम आपको ये बता देते हैं, यदि आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये 2 कैसे आया, तो हम एक बार और बता देते हैं आपको कि देखिए आपको प्लास्टर 2 लेयर में करना है। पहले 10 mm का करा, फिर 10 mm का करा, इसलिए 2 लेयर आ गए। यदि मान लीजिए 12 mm का ही प्लास्टर कर रहे हैं, तो उसमें भी आप 2 लेयर में कर सकते हैं। पहले आप 6 mm का कर लीजिए, वापिस 6 mm का कर लीजिए, तो आपको करना डबल ही है। प्लास्टर आपको एक बार तो रफ करना पड़ता है, उसके बाद फिनिशिंग के लिए करना पड़ता है, इसलिए हमने 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब हमें लेबर भी निकल गई, सीमेंट सेंड भी निकल गया। सीमेंट सेंड का पेस्ट बनाने के लिए हमें क्वांटिटी ऑफ वाटर लगने वाली है। क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 20% ऑफ टोटल ड्राई वेट। तो ड्राई वेट कितना आया था हमारे पास, केजी में सीमेंट आई थी, ये सीमेंट है, ये सेंड है, ठीक है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 20% निकाला तो कितना है, 266.68 लीटर आपका पानी लगने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए वाटर की हमने मतलब जो पैसा है वो अलग से नहीं निकाला। एक जो टैंकर आता है, टैंकर की यदि हम बात करेंगे, वो नॉर्मली 250 से 280 रुपये में आपको मिल जाता है। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट नॉर्मली क्या है कि सबसे पहले हम ट्यूबवेल करा देते हैं, तो घर में पानी की दिक्कत वगैरह नहीं आती है। यदि आप टैंकर मंगा रहे हैं तो आप इसका मल्टीप्लाई करके आप पानी की कॉस्ट निकाल सकते हैं, बट हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। इसमें टोटल कॉस्ट निकाल लिए, सीमेंट सेंट, सॉरी ये सीमेंट है, ये सेंट है, और ये आपका क्या है, लेबर है। तो टोटल कॉस्ट कितने आ गए आपकी, 13,174 रुपये आ गए। इसमें हमने वाटर की क्वांटिटी को इंक्लूड नहीं किया है। यदि आप वाटर बाहर से मंगा रहे हैं, टैंकर आप मंगवा रहे हैं, तो 250 से 280 रुपये आपको मिलने वाला है एक टैंकर। 300 रुपये तक का भी मिल जाता है कहीं कहीं, 5,000 लीटर का। तो 1 लीटर का इतना है, तो आप 5,000 लीटर का एक टैंकर के हिसाब से मंगवा सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट आ गई आपकी 13,174 रुपये, ठीक है स्टूडेंट। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।